हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियो डायबिटिक एक्सपर्ट हूँ, पटना, बिहार। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या है वो? है खर्राटे, स्नोरिंग। क्या आपको भी रात में सोते समय खर्राटे आते हैं? आपके अगल बगल वाले लोग आपसे परेशान हो जाते हैं आपके खर्राटों की वजह से? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल का जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो खर्राटे के ऊपर। अक्सर हम पेशेंट्स को देखते हैं, मतलब या फिर अक्सर आपके घर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि लोग बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं रात में सोते टाइम। क्या है इसका कॉन्सेप्ट? क्या है वो बीमारी इसके पीछे? जी हाँ, ये एक बीमारी को वो संकेत दे सकती है, एक बीमारी के बारे में बता सकती है, और वो संकेत है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जी हाँ, हम उस बीमारी को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से आपकी सोते समय आपके आपके जो सांस का रास्ता होता है, यूजुअली जो आप जहाँ से सांस ले रहे हैं, आपके नाक और आपके मुंह पे मसल्स रिलैक्स होने की वजह से वो रास्ता थोड़ा बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से आपको सांस लेने में कभी दिक्कत होती है, खर्राटे आते हैं। तो ये है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। लेकिन क्या ये डेंजरस है? क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में, छोटी सी बातों से बड़ी सी बातों तक लेकर। पहले बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया किन लोगों में देखा जाता है। ज्यादातर ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वैसे लोगों में देखा जाता है जो कि ओवरवेट होते हैं या ओबीज होते हैं। वैसे लोगों में ये बहुत ही कॉमन होता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है किसी को कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है? उसका सबसे पहला रीजन ये है कि आपको बहुत ज्यादा खर्राटे आते होंगे। आप रात में जब सोते होंगे तो काफी खर्राटे लेते होंगे और वो खर्राटा इतना रहता होगा कि आपके आसपास वाले लोग डिस्टर्ब हो जाते होंगे। तो ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का। दूसरा, आप दिन के टाइम ज्यादा सोते होंगे। आपको दिन के टाइम भी थका थका, सोआ सोआ, मतलब रिलैक्स नहीं फील करते होंगे, थकन थकन सी लगती होगी दिन के टाइम। डे टाइम में भी आप अपने आप को लगता होगा थोड़ी देर काउच पे बैठ के, सोफे पे बैठ के सो जाए। तीसरा, कई बार ऐसा होता है कि लोग रात में सोए रहते हैं और अचानक से उनकी सांस ऐसा लगता है कि रुक गई है, उनकी सांस अटक गई है और अचानक से वो उठ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि शायद ये पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। उसके बाद जब आप सुबह में उठेंगे तो आपका सर भारी भारी लगेगा, फ्रेश फील नहीं करेंगे। हाँ, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। पांचवा, सुबह उठते हैं तो आपका अगर मुंह सूखा रहता है ज्यादातर अक्सर, क्योंकि जब पेशेंट खर्राटा लेता है तो हो सकता है वो मुंह खुला रहे और मुंह से सांस ले, जिसकी वजह से उसका थ्रोट काफी ड्राई हो जाता है, मुंह काफी सूखा रहता है। तो ये भी एक कॉमन सिम्टम हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का। उसके बाद मूड चेंजेस हो सकते हैं, पेशेंट को काफी डिप्रेसिव फीलिंग हो सकती है, पेशेंट हमेशा डिप्रेसिव फीलिंग्स में रहता है। ये भी एक कारण हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब सॉरी, सिम्टम हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर काफी धीरे धीरे बढ़ सकता है, पहले एक टैबलेट, उसके बाद दो टैबलेट, उसके बाद तीन टैबलेट, है ना। इस तरीके से दवा का जो है आपके कॉम्बिनेशंस बढ़ते जा रहा है। तो उसमें एक प्रकार का हाइपरटेंशन देखते हैं तो जल्दी एक या दवाइयों से ना सुनता है, फिर उसके लिए दूसरी देनी पड़ती है, तीसरी देनी पड़ती है। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद आ जाता है कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है, कम हो जाती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से। ऐसा भी कई स्टडीज में देखा गया है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई एक ही सिम्टम होगा, बट मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसके खर्राटे। तो इसका जानना इसलिए भी जरूरी है। अब एक बात समझिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, स्लीप मतलब नींद, और एपनिया को हम लोग कहते हैं मतलब सांस रुक जाना। अब ऐसे टाइम में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की सांस इतनी ज्यादा रुकने लगती है कि वो रात में सो ही नहीं पाता है। कई बार लोगों की रेयरली इसमें मौत होने का भी डर रहता है सड़कने से या एपनिया होने से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। अब कर क्या सकते हैं इसके लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट तो कई इसकी मशीन्स होती हैं, बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप ओबीज हैं, अपना वजन घटाएं। वजन घटाने से बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी और आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी काफी कंट्रोल में आ जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा फील कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही छोटी सी टॉपिक मैं बताना चाहता था खर्राटों के बारे में। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे लोग हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें और इसके बारे में अवेयर हो जाए
ताकि आपको आने वाले टाइम में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स ना डेवलप करें। टिल देन हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। चलिए वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू। जय हिंद।